ओम शांति। ओम शांति तारा बहन। कई है। हाँ जी, ओम शांति बहन। ओम शांति। कई है जो पहली बार आपको देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, तो पहले बाप दादा की मुरली सुनेंगे, फिर आपका परिचय भी लेंगे। और आप इतने साल से दादी के साथ रहे, तो देखो हमारा भी एक सौभाग्य है, वहां से वाइब्रेशंस हमको भी मिलेगा, हमारा भी मन बुद्धि वहां रहेगा ना। तो दादी की कोई अच्छी बात भी हमको सुनाना पुरुषार्थ की बाद में। तो अभी सुनते टाइम है, हाँ, हमारे पास कोई जल्दी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 30 मई के महावाक्य सुनेंगे और रिवाइज कोर्स है 10-1-88। 88 की मुरली अभी दोबारा रिपीट हो रही है, जिसमें बाबा ने हमें मनन करने की विधि और मनन शक्ति बढ़ाने की युक्तियां बताई है बाबा ने। क्योंकि हम लोग ज्ञान तो सुन लेते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल अपनी धारणा में लाना है, अनुभव करना है, स्मृति स्वरूप में लाना है। और मिसाल भी दिया है बाबा ने, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन हजम हो जाता है तो उसका ब्लड बनता है, हमें शक्ति मिलती है। इसी तरीके से बाबा ने इस ज्ञान की महिमा बहुत रत्नों से की गई है, और हमको भी रत्नागर बाप, हमें भी बाबा ने कहा तुम सब एक एक रतन हो। रतन की दुनिया में कितनी वैल्यू होती है। आपने देखा होगा, जो हीरे की दुकान होती है, रत्नों की दुकान होती है, वहां पर भीड़ नहीं होती। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, पत्थर होते हैं, वहां पर बहुत भीड़ लगती है। तो ये रियल है। तो यहाँ पर कितने थोड़े से लोग हैं, आप कितने थोड़े से चुने हुए रतन हैं, जिनको रत्नागर बाबा देख रहा है और आपको देख के बाबा मुरली सुना रहा है। तो आप अपनी वैल्यू समझो। हम अपने आप को बहुत, नहीं मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो ये हूँ, हीन भावना ले आते। नहीं, बाबा आपको कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। आप बंदेव आत्मा बनने वाली हैं। आप दुनिया में तो हम उनके नजरों में कौड़ी तुल्य हैं, और भगवान हमें हीरे तुल्य, रतन की दृष्टि से देखता है। तो बाबा ने कहा रोज बाबा से हमें कितने वरदान, कितने रतन मिलते हैं, तो कितने आपने झोली में भर रखा है। बहुत माताएं हैं, उनके पास बहुत सारी ज्वेलरी होती है, हीरे की, सोने की। तो पहनने से खुशी मिलती है या रख के देखने से खुशी मिलती है? चलो आपके पास रखा है, मन को संतुष्टि है, पर जितना पहनने से अच्छा, यूज करने से अच्छा लगता है, रखा है, पर वो किस काम का? केवल मन को शांति, हाँ मेरे पास इतना है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं जो बाबा आपको दे रहे हैं, आप यूज करो और दूसरों को भी बांटो। तो जितना बांटेंगे आपको खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और वो रतन बढ़ता जाएगा। तो आप कितने बड़े व्यापारी हो, और हमको बाबा कितनी रतन की उपाधि देता है, कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है कि तुम कितने महान हो, देवता बनने वाली आत्मा हो। जबकि अभी हम बने नहीं है, हमारे अंदर कितने अवगुण है, बुराई है, कमी है, फिर भी हमको बाबा वो कुछ नहीं देखता, हमारे गुण देखता। नहीं, ये तो भविष्य में देव पद पाने वाली आत्मा है, ऐसे देखते ना। अगर बाबा हमारे अवगुण देखे तो हम तो बैठ ही ना सके यहाँ पे। अभी भी हम बाबा के बनने के बाद भी गलती करते हैं। लौकिक दुनिया में देखो, अगर बड़ा बच्चा कोई जानबूझ के गलती करता है तो माँ बाप उसको डांटते हैं कि आपने जानबूझ के ये कांच का बर्तन क्यों तोड़ा। उसको डांटेंगे, बोलेंगे। और वही गलती छोटे बच्चे से अनजान में हो जाता है, छोटा बच्चा तोड़ता है तो उसको कुछ नहीं बोलते कि ये बच्चा है ना, इसको मालूम नहीं है, इसलिए गलती कर दी। इसी तरीके से बाबा भी
पहले हमें पता नहीं था माया क्या है, 5 विकार क्या है, तो हम गलती करते थे। लेकिन अभी हमें समझ आ गई, विकारों की समझ आ गई। तो अभी समझ कर, क्योंकि बाबा ने मोटे-मोटे रूप से झूठ बोलना, चोरी करना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी का गलत करना, ये सब पाप है। ये तो दुनिया वालों को भी, सभी को पता, हमें भी पता है, फिर भी हम करते हैं। क्रोध करना, कहते हैं ना, क्रोधी मनुष्य खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। और यहाँ तक कि बोलते हैं जो ज्यादा क्रोध करता है उसके घर के पानी में, जो घड़े में पानी होता है ना, वो भी सूख जाता है, क्योंकि क्रोध करता है। आपने देखा क्रोधी का चेहरा लाल लाल हो जाता है, जलता है, तो जलेगा तो ब्लड सूख जाएगा ना, तो पानी भी सूख जाता है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी बातें पता है, बाबा ने बताई है, फिर भी हम गलती करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमको विधि नहीं आती ज्ञान रत्नों को यूज करने की। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, जैसे दुनिया वाले बॉम्ब्स पावरफुल बनाते हैं, लेकिन उनको यूज करना नहीं आता तो कहाँ का कहाँ गिरता है, तो सफलता प्राप्त नहीं होती, विजयी नहीं बनते। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे पास भी है, हथियार है, शस्त्र है ज्ञान योग के, पर हमें यूज करना नहीं आता। तो आज की बाबा की मुरली से ही हम सुनते हैं, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बाबा करोड़ नहीं, पदम पदम गुना है। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे को बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए। रोज बाबा कितना रत्न भरता हमारी झोली में। सभी बच्चों को एक साथ एक ही जितने ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं, अपने प्रति और दूसरों के प्रति। बाबा कहता है जितना लगाएंगे सेवा में उतना बढ़ेगा। बोलते ना, धन दिए धन ना टूटे, तो जितना आप देंगे तो आपका और बढ़ेगा। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं, बस उनके बुद्धि में ही भरा हुआ है। और कई बच्चों ने वो बाबा का परिचय दे दे के कितने लोगों को बाबा का बना दिया, तो बढ़ाया, और कईयों ने बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे। जो सदा लगाता है तो बाबा कहता है वो एक का पदम गुणा बढ़ा रहे। और कोई है जो समय प्रमाण लगा, कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकता। इसीलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, शांति, शक्ति, खुशी और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। क्योंकि बाबा बता रहे हैं आप यूज करेंगे तो खुशी, शक्ति, शांति, निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे, नहीं तो जो होनी चाहिए नहीं होती। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि
मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। आपके सामने बहुत अच्छा 36 प्रकार का भोजन बना के लाए, ठीक है, आपको दिखाए थाली में बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन, आपको खिलाए नहीं पर वो दिखाए आपके सामने, तो आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। हमें तो खाने के लिए चाहिए ना, देखने के लिए नहीं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप रत्नों को तिजोरी में रख देते हो, यूज नहीं करते, तो रखने से खुशी, शांति, शक्ति की अनुभूति नहीं होती। तो बाबा कहते सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। लाकर में रखने से बाबा कहते हैं ना अनुभूति होगी और ना बढ़ेगा, वो वहीं के वहीं वैसे ही पड़ा रहे। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। जब सुनते हैं तो उस समय अच्छा लगता है, नशा रहता है, और बाकी फिर वैसे के वैसे। जैसे कई बार माताएं, भाई, बहनें, जो भी, हम भी मुरली सुनते अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रिपीट भी कर लेते। फिर उसके बाद सारा दिन जब कोई पूछता है आज आपने क्या कहा, बाबा ने क्या सुना, अरे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, क्या दिल, अच्छा क्या अच्छी थी, क्या सुना, तो वो याद ही नहीं आता। बहुत याद करते पर याद नहीं। अच्छी तो थी पर अच्छी क्या थी। तो बाबा कहते थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है। बाबा ज्ञान की तुलना किससे कर रहे हैं? ज्ञान रतन भी है और रोशनी भी, हमको रास्ता दिखाती है, समझ आती है ना। ज्ञान शक्ति भी है, इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती। ज्ञान पढ़ाई भी है, पढ़ाई की तरह हम पढ़ते हैं ना। ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है, वो लड़ाई नहीं जो हथियारों से लड़ते, माना ज्ञान माना समझ, हम समझ से, बाबा की बातों से बहुत सारी बातों पर विजय प्राप्त कर लेते। तो बाबा कहते हैं ये एक हथियार भी है। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है। कोई हथियार है, यूज नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार।
मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है। उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना तो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार है। अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे, अपनी गोर तो नशा चढ़े। अर्थात पाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय रहता है नशा, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है इस सदा मनन शक्ति से अपना बनाया नहीं है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुहता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना। बाबा विधि बता रहे किस विधि से लगाना है कार्य में, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में जाओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है। ये प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। वो सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। हर चीज की विधि होती है। देखो हम भोजन बनाते हैं, उसकी भी विधि होती है। सब्जी कैसे बनानी है, दाल कैसे बनाना, चावल कैसे बनाना, उनकी विधि है। विधि ऐसे ही सब कुकर में कढ़ाई में डाल देंगे तो बन जाएगा क्या? पहले क्या डालना है, तेल डालना है, मसाला डालना, फिर सब्जी डालना, विधि होती ना। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं कि विधि से सिद्धि मिलती है। योग की भी विधि होती है। देखो हमें योग करने में हमारा खान पान सही हो, हमारा रहन सहन, हमारा वस्त्र, हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए, तो हमारा बुद्धि योग परमात्मा में लगता है। तो इसलिए बाबा कहते विधि से सिद्धि मिलती। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता। तो पावरफुल बम होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। सुना, इतना पावरफुल बम उनको गिराने का तरीका नहीं आया, तो दुश्मन की जगह कहीं और गिर गया, तो बाबा कहते तो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है।
ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। अगर हम ज्ञान और योग, तपस्या, सेवा सब कुछ करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो बाबा कहते हैं तो यूज करने की विधि नहीं आती। जिसको बाबा पिछले संडे बोला था लीकेज, कहीं व्यर्थ संकल्प के रूप में, कहीं और कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं, तो इसके कारण वो जो हमने एनर्जी इकट्ठा की वो लीक हो जाती है, जो हमें खुशी, शांति, शक्ति का अनुभव नहीं होता। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए धोखा खा लेते। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर कार्य में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, अभी सोने दो, कर लेंगे, अभी आने दो, ऐसे बोलता था। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। हो जाएगा, कर लेंगे, गे करेंगे तो गए। इसलिए बाबा कहते नहीं, कर लेंगे नहीं, अभी करना ही है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन क्या हो? मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो, तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। बाबा कहते हैं कुछ काम ऐसे होता है जिसमें बुद्धि योग लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आप काम भी ऐसे स्थूल काम होते, मोटे मोटे काम होते, जो हम काम भी करते रहे और बाबा को भी याद करते। तो ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो, तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है मनन शक्ति के लिए। विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलते फिरते भी, बाबा ने कहा चलते फिरते भी, कर्म करते भी मनन कर सकते। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आए। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते। बाबा बोलते उस पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करेंगे ना तो बोर नहीं होंगे, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते। फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें? जैसे कोई सुदर्शन चक्कर चलाने में फंसाते हैं ना, चक्कर क्या चलाएं,
जब हम बाबा बोलता आप चक्कर चलाते रहो, तो कभी खत्म ही नहीं होगा, सारा टाइम ज्ञान मनन चिंतन चलता रहेगा। तो कहते कैसे चलाएं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, द्वापर में इतने, 5 मिनट में पूरा हो जाता है। तो बाबा बता रहे हैं। 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता, तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस अब 7 पूरा हो बजा गया। ना, सॉरी ताराबेन 7 बजा यहाँ, तो ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। जी जी। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सुना सकते हैं। जी। पॉइंट चल रही थी, तो बाबा कहते जैसे कोई सुदर्शन चक्कर फिराते हैं,
तो बोलते 5 मिनट में तो पूरा हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में इतने जन्म, 12 जन्म, और द्वापर, कलयुग तो क्या करें? तो बाबा उसके लिए भी बता रहे हैं कि ऐसे चक्कर नहीं फिराना होता, उस स्थिति का अनुभव करना है। हम सतयुग में क्या थे? देवता स्थिति का, फिर पूज्य स्वरूप का, फिर ब्राह्मण स्वरूप का। जैसे कोई स्वदर्शन चक्कर चलाने में हंसाते हैं ना, चक्कर क्या चलाए, 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना। आप देवता थे, सतयुग में आप देवता थे, तो आप उस स्वरूप में जाना है, उस देवताई स्वरूप का अनुभव करना है। तो वो अनुभव करेंगे, हम ही देवता थे, तो हम अपने चाल चलन कर्म व्यवहार भी वैसे ही बनेगा। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक सुदर्शन चक्र की बात बताई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। आपको मालूम है, जैसे आपके जीवन में कोई अच्छी घटना घटी, कोई अच्छी बात, खुशी की बात, तो जब आप याद करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। कितना खुश होते हैं, वो बात को सोच सोच के आप खुद भी दूसरों को भी सुना के उसी खुशी का अनुभव कराते हैं। और कुछ दुख की बात हुई होती है, कोई बीमारी या कोई ऐसी घटना, तो आप उसको सोच के, अरे हमारे जीवन में ऐसे हो गया था, हम बहुत दुखी, तो रोना आता है, हम खुद भी रोते हैं, फिर दूसरों को भी ऐसे सुना के उदास कर देते हैं। तो ऐसे बोलते वो काम करना तो आता है आपको, वो बार बार रिपीट करेंगे, बार बार ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, दुखी होते रहेंगे। लेकिन जो बाबा आपको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, उस स्मृति में रहना, उस नशे में रहना, तो वो हमसे नहीं होता, वो भूल जाता है, वो नशा चढ़ता ही नहीं है। फिर हम बाबा को ही कंप्लेन करते हैं, हम क्या करें, हम पॉइंट भूल जाती है, हमें वो नशा नहीं चढ़ता, हमारा योग नहीं लगता, हमारा सब कुछ ठीक है पर योग नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती, बाबा मदद नहीं करता, सफलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम ही खुद कहीं ना कहीं गलती करते। तो बाबा कहते हैं राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। जैसे समय मिले तो आप चिंतन मनन करना शुरू कर दो। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। तो आपकी बुद्धि बिजी रहेगी तो आपकी बुद्धि में फालतू बातें, व्यर्थ बातें, किसी के लिए नेगेटिव बातें, ये सब आने का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि हम उस समय मनन शक्ति में बिजी हैं। कोई ना कोई एक पॉइंट मुरली में, हम बाबा ने क्या बोला, रोज मुरली में कितने रतन मिलते हैं, अपनी बुद्धि रूपी कलश में भरते जाते। तो एक एक पॉइंट को लेके आप चिंतन कीजिए। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, ये चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। माया आवे ही नहीं, दूर से ही चली जाए, माया आए फिर आप भगाओ, तो बाबा कहता है इसमें तो टाइम वेस्ट होता है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए
मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना। ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। माया जीत और व्यर्थ नेगेटिव जो है वो भी आने का चांस नहीं मिलेगा। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है। यह बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। लीकेज जैसे बाबा ने पिछले संडे की मुरली में बताया था ना कि लीकेज के कारण हमको जो बीज रूप स्थिति, शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, वो अनुभव नहीं होता। तो कहीं न कहीं वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव चलता है, या देखना या बोलना, कुछ हमारे ऐसे कर्म हो जाते हैं, तो वो लीकेज हो जाता है। तो इसलिए हमको बाबा से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। फिर हम कहते हैं हम अमृत वेला भी करते हैं, योग भी करते, मुरली भी सुनते, धारणा भी करते, पर जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि लीकेज है कहीं न कहीं। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती। कोई भी स्थूल काम कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये साधारण संकल्प। और वो अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। किसी को दुख तो नहीं दिया, व्यर्थ तो नहीं चला, लेकिन हमारी स्थिति समर्थ रही। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने, लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वो बना सकते हैं। बाबा बता रहे हैं जो मनन करते हैं, जो बच्चे कोई ना कोई पॉइंट पर मनन करते, तो जिस समय जैसी स्थिति चाहिए वो बना सकते हैं। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना, वह सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? विघ्नों में विजयी बनेंगे और सेवा में सफलता का अनुभव होगा। तो बाबा ने उसका आधार क्या बताया? मनन शक्ति। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा
सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से है अब एक बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़े ना। समय को देख रहे हो ना, समय कितना फास्ट जा रहा है, तो पुरुषार्थ भी हमको तीव्र करना है। और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना और आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय की रफ्तार को देखते हुए आप भी अपनी स्पीड बढ़ाओ। रचना से रास्ता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थ की आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। आप कहीं भी जाते हैं, रास्ते में कितने साइड सीन आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो आप गाड़ी को रोक देते हैं क्या? अगर आप ऐसे गाड़ी रोक रोक के देख देख के जाएंगे तो टाइम पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। चाहे अच्छी सीन हो तो भी क्रॉस करते हैं और अच्छी नहीं हो तो भी आप क्रॉस करके चले जाते हैं। आपकी हमें टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंचना है। ये तो साइड सीन है। तो ऐसे ही बाबा कहता है ये संसार सागर है, इसमें आप बोलो लहरें नहीं आए सागर में, तो ये तो हो नहीं सकता। सागर में ऐसे ऐसे आते हैं ना, टेढ़े मेढ़े और कैसे भी आते हैं, बहुत ज्यादा उछाल खाता है। तो ऐसे हमारे संसार सागर में लहरें तो आएंगी, तूफान तो आएंगे, पर बाबा कहता है उसमें बाबा की याद से विजयी बनना, मनन शक्ति से विजय प्राप्त करनी है। उदास निराश हताश नहीं होना। जीवन है तो आएंगी, अगर कुछ होवे ही नहीं, आप शांति से ऐसे चलो, ऐसे तो पुरुषार्थ क्या। शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। हम चल रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ में ये परिस्थितियां आना, यही तो हमें आगे बढ़ाने का साधन है। ये हमको आगे बढ़ाने के लिए आती। और अगर आप वहीं रुक गए, देखो आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई पत्थर आ गया या जंगल आ गया, तो आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, वापस नहीं चले जाते, अच्छा इधर से और कोई रास्ता है क्या, तो उस रास्ते से हम जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से बाबा भी कहता, कोई भी परिस्थिति समस्या आई तो आप उससे पार करो, वहीं रुक नहीं जाओ, उसको हम कैसे क्रॉस करें वो सोचो, खड़े नहीं रहो। तो बाबा कहते अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। आपको मधुबन जाना होता है, इंडिया आना होता है, प्लेन का राइट टाइम है, आपके पास थोड़ा सा समय है, आप गाड़ी में जाते तो आप रुकते रुकते जाएंगे क्या? तो कैसे भागते हैं? कितना अंदर संकल्प चलता, जल्दी पहुंचना है। रास्ते में ट्यूबलाइट ट्रैफिक लाइट मिल जाती, रेड लाइट, तो भी कितना मुझे जल्दी पहुंचना, छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कभी भी हमारा अंत हो जाए तो दुनिया का अंत तो जब होगा, अभी तो महामारी आप देख रहे, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा शरीर छूट जाए तो। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं हर घड़ी
अंतिम घड़ी समझो, कभी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हर एक को अपने पुरुषार्थ का पता है, हर एक को पता है कि हम पूछते हैं हम क्या पढ़ पाएँगे? अरे बाबा क्या बताएगा? आपको अपना पुरुषार्थ पता है ना? मैं कितना पढ़ाई करता हूँ, कितना बाबा का ज्ञान योग करता हूँ, कितनी तपस्या है, कितनी धारणा है, हर एक को पता है। उसी अनुसार आप एक मुरली पढ़ो ना, 4 बार पढ़ के आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी कमी है, मैं कितना बाबा की आज्ञा का पालन करता हूँ, कितनी नियम धारणा पर चलता हूँ ये मुरली दर्पण जो हमें और कोई नहीं बताएगा, पर इसको पढ़ के हमें हमारी कमजोरी का पता चल जाता है। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है ना? चाहे देखने की हो, खाने की हो, सुनने की हो, बोलने की हो, तो बाबा ने कहा कोई भी माया की आकर्षण यही साइड सीन है। हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में कोई आपको अच्छी ऐसी चीज दिखाएगा, आप उसको देख के प्रभावित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ये भी हम फंस गए ना, रुक गए ना। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन सदा आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसा सोच कर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, तो बाबा कहते हैं तो धोखा हो जाए। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थ, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहें। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दो, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितना औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। आपने देखा होगा, आप किसी की सेवा करते हैं, स्थूल रूप में भी किसी को जल पिला दिया, भोजन करा दिया, कुछ बस कोई भी चीज सेवा कर दी, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। ऐसे ही आप किसी को बाबा का परिचय देते हैं, संदेश देते हैं, वो सुनता है, समझता है, आपसे पूछता है, तो आप उसे सुनाते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है और आपको भी खुशी मिलती है। और आपको भी हम बाबा का ज्ञान दे रहे हैं तो हमें भी उसका बल मिलता है। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं हमारा उत्साह उत्सव मनाना, हर दिन उत्सव होगा सत्युग में। जैसे यहाँ त्योहार मनाते हैं उमंग उत्साह में, खुशी में लाने के लिए वो दिन मनाया जाता है, पर वहाँ तो हमारा हर दिन उत्सव होगा, उत्साह में ही रहेंगे। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसे ही निकलता है। अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरती को चेक करो, ठीक है धरती को। तो बाबा कहते हैं धरनी ठीक होगी तो फल भी अच्छा। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही ना। बाबा कहते जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हो वो भी जमा होता है, भविष्य भी आपका अच्छा बनेगा। हमने जो भी कर्म किए हैं वो भी विनाश होंगे
और वर्तमान में आपको खुशी भी मिलेगी। तो इतना पुरुषार्थ करना है, पीछे का खत्म करना है जो हमने विकर्म किए, आगे के लिए जमा करना है और वर्तमान में भी यूज करने के लिए चाहिए ना। जैसे आप कमाई करते हैं तो क्या पीछे हमारे ऊपर कर्जा है तो कर्जा उतारने के लिए भी चाहिए, बैंक में जमा करने के लिए भी चाहिए और अभी यूज करने के लिए भी चाहिए। तो ऐसे बाबा भी हमको समझा रहे हैं। तो बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। क्या तोड़ना है? पुराने हमारे कर्म बंधन जो है उनको क्या करना? तोड़ना है। और स्वभाव संस्कार को मोड़ना है, मोल्ड। और शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ना, तब विजयी बनेंगे। इसलिए आज ये 3 पॉइंट याद रखना, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यही 3 शब्द है। कर्म बंधन तोड़ने, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और तीसरा है एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो। ये तो पुराना सब खत्म होने वाला, आने वाली दुनिया को आप देखो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन, योग की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। जो योगी होगा उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी। जो बाबा पढ़ाएगा एकदम उसको टच होगा उसके अंदर। और जो योगी नहीं, उनकी बुद्धि में पहले से ही कीचड़ा भरा हुआ है, तो जो सुनेंगे वो धारण होता ही नहीं है, अंदर जाता ही नहीं है, बुद्धि को लाक लगा हुआ है। तो जो अंदर कीचड़ा वो बाहर नहीं आता, जो बाहर अच्छी बात है वो अंदर नहीं जाता। तो इसलिए बाबा कहते योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्लियर बुद्धि होगी, क्लीन होगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका परिचय भी लेंगे। तो ये सब जी। पहली बार, हमने भी इतना नहीं जानते आपके बारे में, तो सुनेंगे आपसे अभी। जी। मैं यूपी जोन से निकली हूँ, उत्तर प्रदेश से। और लौकिक में हमारा पूरा परिवार ज्ञान में चलता है और घर में गीता पाठशाला है और सभी ज्ञान में चलते हैं, क्लास चलती है। अभी नीलू बहन भी आएंगी, मैं 5 मिनट जब तक आपको अपना परिचय बताती हूँ, फिर वो दादी का अनुभव सुनाएंगी। हाँ जी, जरूर जरूर। कितना हमारा जी सौभाग्य, देखो। जी जी जी। हाँ जी। तो मैं बता रही थी, अपना परिचय बता रही थी कि मैं बचपन में ही बड़े भाई को ज्ञान मिला था। तो उस समय 80 से भी पहले, तो हम उस समय छोटे थे, तो हम ऐसे ही पथ प्रदर्शनी का जो चित्र है वो रख के समझाते थे कि आप ऐसे शिव बाबा को याद करो तो देवी देवता बनेंगे, सतयुग में जाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था। वैसे हम लौकिक में भक्ति मार्ग, मतलब पिताजी ब्राह्मण थे तो कथा सुनाते थे, रामायण भागवत हम करते नहीं थे, पर घर में ये सब होता था। और बाहर वो पूजा पाठ सब करते थे तो देखते थे। तो वो ऐसे सुनाते थे, हम छोटे छोटे थे कि अगर बुरा कर्म करेंगे और कुछ भी
तो आपको बहुत सजा मिलेगी, चोरी करेंगे तो हाथ काट लिए जाएँगे, मुँह से कुछ बोलेंगे तो बोलना बंद हो जाएगा और ऐसे आँख से गलत किसी को देखेंगे तो आँख चली ऐसे माना भक्ति मार्ग में ऐसे होता है ना, तो ऐसे खूब हम डरते, तो हम क्या करें, उसी समय ज्ञान मिला था बाबा का। तो भाई सुनाता था, देखो तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो सत्युग में जाएँगे, नई दुनिया में जाएँगे, वहाँ सब देवी-देवता होंगे। तो उस समय हम बहुत छोटे थे, तो उसी समय संकल्प कर लिया कि ये तो बहुत अच्छा है, हम शिव बाबा करेंगे। कुछ पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, कोर्स-वोर्स नहीं किया था, बस ऐसे ही कि शिव बाबा को याद करेंगे, हम तो स्वर्ग में चले जाएँगे, छोटे ही थे। फिर वो धीरे-धीरे वो दिल्ली में भी था, जहाँ दादी जी रहती थी, गुलजार दादी, उनके पास, फिर वो आबू आना-जाना, फिर जब हम बड़े हुए, तो घर में पाठशाला थी, वही टीचर था, हमने उससे पहले कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं देखी थी, सेंटर नहीं देखा था। बाबा के बारे में बाबा आता है, दादी के तन में कैसे आता है, क्या ये सब कुछ भी नहीं पता था, कैसेट भी नहीं थी ना उस समय तो, टीवी नहीं थी, 80 की बात है, 80, 84, 82, 83 कि उस और घर में ही थे और हमें ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज़ मुरली पढ़ना है। मुझे माना शिव बाबा को याद करना, मुरली उसमें एक चार्ट मिलता था कि आपने योग क्लास किया, ज्ञान की क्लास की, तो ज्ञान माना कुछ भी ज्ञान का किताब पढ़ लो, ऐसे हम समझते थे। तो फिर भाई ने बताया नहीं ये श्रीमद् भगवत गीता है, आपको भगवान के महावाक्य पढ़ने हैं, उससे विक्रम विनाश होंगे, उससे पुण्य की पूंजी जमा होगी, तो आपको वो पढ़ना है मुरली। नहीं तो उससे पहले हम मुरली पढ़ते नहीं थे, मुरली हमको समझ में भी नहीं आता था। तो हमें मुरली नहीं समझ में आता था, जैसे मुरली में है कि बाप को याद करो तो रजाई मिलेगी, तो हम कहते थे रजाई कौन-सी, वो सर्दी में रजाई ओढ़ने वाली होती है ना, तो हम वो रजाई समझते थे। ऐसे-ऐसे करके बहुत सारी बातें मुरली, क्योंकि वो तो भगवान के महावाक्य है, हिंदी सिंपल भाषा है, लेकिन जब तक बाबा हमको नहीं समझाएगा, हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से हमको वो मुरली पढ़ना सिखाया, तो हम घर में ही अपने मुरली पढ़ते थे, योग क्लास करते थे। तो जब पहली बार मधुबन आई, तो जो आंगन है पांडव भवन का, वहाँ पर ही द बड़ी दादी और गुलजार दादी बैठी थी और वहीं पर परिचय कराया। भाई ने परिचय कराया, ये मेरी बहन है। तो उस समय मैं छोटी थी, तो दादी ने कहा, "अच्छा तुम ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, सेंटर पर रहेंगी?" तो मैंने कहा, "हाँ।" और हमें बताया गया था कि आप दादी से दृष्टि लेना तो आपको बाबा दिखाई देगा। मुझे दादी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं दादी के सामने खड़ी थी, दृष्टि ले रही थी। अभी 3-4 दिन बाद बाबा आने वाला था। तो फिर दादी ने कहा, "ठीक है, हम आपको अच्छे स्थान पर रखेंगे", ऐसे बोला था। मुझे नहीं पता था वो अपने पास ही रखेंगी। तो वो वही समय वो उनके बोल, क्योंकि दादी को तो वरदान मिला हुआ था, बाबा ने पहले से ही वरदान दिया कि जो दादी बोलेंगी वो वरदान बन जाता था और वो हो जाता था। तो जो दादी ने कहा हुआ। फिर हम ऐसे हर साल आते थे मधुबन में, तो नीलूबेन दादी मिलती थी, उन सेवा भी करते थे। परिचय हो गया तो उसके बाद एक बार फिर हम अपने लौकिक भाई के साथ आई थी, तो फिर मुझे सेंटर भेजा जहाँ दादी जी दिल्ली में रहती, पांडव भवन। बोला आपको अच्छा लगे तो रहना, नहीं तो फिर भाई तो आपका है, आबू में आप आ जाना। फिर दादी ने ये भी बोला कि हम तो 6 मास आबू में रहते हैं और 6 मास दिल्ली में, तो आप रहेंगी? हाँ बोला, क्योंकि हमें तो हमारा लक्ष्य पहले से ही था, मुझे सेंटर पर रहना है। तो जब दादी दिल्ली आती थी, दादी जी के साथ तो नीलू बहन बचपन से रहती थी साथ में, हम तो बाद में आए ना बहुत, तो मैं उनको मदद करती थी, क्योंकि 6 मास सीज़न पूरा करके आते थे, देश-विदेश जाते थे, तो मैं नीलू बहन को मदद करती थी पैकिंग करने में, ये सब करने में। तो ऐसे माना सेवा में धीरे-धीरे दादी की भी सेवा और ये सेवा सब करते, तो नज़दीक आते थे, फिर दादी को देखते थे, दादी तो एकदम सबसे जैसे ब्रह्मा बाबा संसार में एक महापुरुष गीत है ना, जन्म लिया, तो ऐसे दादी भी भगवान करत उनका हर कर्म, कोई भी कर्म वो अकेले हैं, जैसे हम अकेले होते रूम में तो कैसे रहते हैं, दादी जी अकेले हैं तो भी ऐसे लगता था योग युक्त होके चल रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम भी करते थे तो भी उनका एक कला जैसा दिखता था, बहुत अच्छा दिखता था। तो क्योंकि हम तो घर से आए थे, हमें कुछ भी पता नहीं था, हम ऐसे देख-देख के, और नीलू बहन जी हमको बताती थी, थोड़ा ऐसे करो, ऐसे थोड़ा ऐसे धीरे-धीरे करके सीख गए, तो फिर हम दादी के नज़दीक भी आते गए।
फिर कई बार मैं दादी को ऐसे कुछ कहानी आध्यात्मिक जैसे रामायण भागवत की कुछ सुनाते थे, तो दादी जी सुन तो लेती थी, लेकिन वो इतनी प्यारी-प्यारी उसके बाद कहती, बाबा याद है? क्योंकि हम लोग क्या है सुनाते-सुनाते उसके प्रभाव में आ जाते हैं ना, फिर भूल जाते हैं बाबा को, उसी कॉन्शियस में हो जाते हैं। तो फिर दादी कहती थी, बाबा याद है? फिर हम सोचते थे हाँ, अभी जो बात पूरी हो गई, अभी उसे याद नहीं करना, अब बाबा को याद करना। ऐसे छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान खिंचवाते। ओम शांति। ओम शांति। आज देखो हम सभी का क्या अभी शब्द भी नहीं हमारे पास। दादी की दो बहनें देखो सारा लाइफ साथ में रहकर जो भी पावर इकट्ठा किया है, मैं समझती हूँ आज सारे अटलांटा सेंटर को ही मिल जाएगा, सभी बच्चों को। हाँ, जो भी वीडियो कर सकते हैं करो। आज हमारा नीलू बहन को भी दर्शन कराओ। आप सबका देखो दृष्टि लो, जैसे दादी जी दृष्टि दे रहे, बाप दादा दे रहे, सब अनुभव करना। और हम नीलू बहन से भी सुनेंगे, ये भी लॉटरी कहेंगे हमारे लिए। तो 2 लाइन हम आपके लिए भी स्वागत का बजाते हैं यहाँ से, बाबा के घर से, अटलांटा सेंटर से आपका भी स्वागत करते हैं। ओम शांति। स्वागतं 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 शुभ स्वागतं 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 शुभ स्वागतं 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 भावमाला शब्द मोती माथे चंदन आत्मज्योति माथे चंदन आत्मज्योति भावमाला शब्द मोती माथे चंदन आत्मज्योति माथे चंदन आत्मज्योति दीप खुशियों का जलाकर दीप खुशियों का जलाकर करते स्वागत आज हम दीप खुशियों का जलाकर करते स्वागत आज हम स्वागतं शुभ स्वागतं 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 शुभ स्वागतं 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 आपके शुभ आगमन में सुंदर संध्या रंग लाई सुंदर संध्या रंग लाई आपके शुभ आगमन में सुंदर संध्या रंग लाई सुंदर संध्या रंग लाई झूमती हैं हर लताएं फूल कलियां खिलखिलाए फूल कलियां खिलखिलाए मुस्कुराया एक नया संसार आए जो कदम मुस्कुराया एक नया संसार आए जो कदम स्वागतं शुभ स्वागतं 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 शुभ स्वागतं ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहनों। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम ओम शांति। शांति। आज ताराबेन मुरली सुनाया, आप सभी ने सुना। और आज मेरे को ताराबेन बोल रही थी कि हंसाबेन ने खास बोला है कि आप दादी का कुछ अनुभव सुनाए। दादी तो ऐसे थी कि मुझे लगता है कि दादी के नजदीक में हम रह के तो अनुभव करते ही थे और करते भी रहते हैं, लेकिन जो दूर बैठे भी दादी को देख के भी सबको अनुभव होता है। जैसे आज हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो देखते ही हमको बाबा की पूरा यज्ञ की हिस्ट्री याद आ जाता है कि आज बाबा ने ये यज्ञ के लिए कैसे परमपिता परमात्मा को साक्षात्कार कराया और अपनी लक्ष्य क्या है बाबा को पता लगा कि बाबा क्या है। ब्रह्मा बाबा जो थे वो क्या थे वो सब पता लगा। तो इस प्रकार की दादी जो थी वो अपने आप में खुद बहुत महान थी, किंतु वो सबको ऐसे ही दिखाई देती थी कि वो सामने हमेशा इसलिए महान दिखाई देती थी कि सामने हमेशा बाबा को रखती थी और अपने को पीछे छिपा के रखती। कभी भी उनको ये नहीं आता था कि ये दादी कर रही है। जैसे आज हमको कोई देखता है तो कहते हैं कि नीलू बहन दादी के साथ रहती है, तो हमारा एक ये परिचय बन गया कि गुलजार दादी के साथ नीलू बहन रहती। तो इस प्रकार की दादी को देख के ही सभी को बाबा की याद आता। तो दादी ने अपनी चरित्र और चित्र ऐसी बना लिया था, और ये कि बाबा की वरदान थी दादी को कि आगे चित्र और चरित्र ही बच्ची की सेवा करें। तो उस टाइम किसी को इतना समझ में नहीं आता था कि दादी की चित्र और चरित्र क्या सेवा करे। तो वो बाबा को बोलते हुए जब बड़ी दादी थी तभी ये शब्द बाबा ने दादी गुलजार के लिए बोला था। तो अभी हम खुद देख रहे हैं कि दादी की चित्र कैसी सेवा कर रही। आज दादी की जो अव्यक्त मुरलियां हैं जो बाबा ने चलाया है, आज हमको वही ही पहले भी मार्गदर्शन करा रहे थे और अभी भी वही ही हमको मार्गदर्शन दिखाए। देखो आज जो ये बीमारी फैली है तो ये कितने सालों पहले ही बाबा ने बोल दिया था। जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे साकार मुरली चलाते तो बाबा ने विनाश के लिए बोला हुआ है, ऐसे ही बाबा ने कि हर एक मुरली में बाबा ने हमको वार्निंग दिया है, टोटली सब कुछ बोला हुआ है। किंतु उस टाइम हमारी बुद्धि कुछ उस टाइम था, हाँ, क्योंकि सभी प्यार में लवलीन थे ना, इसलिए इतना ध्यान नहीं गया कि जब प्रैक्टिकल में आया तो वो हमको सबको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दादी के साथ मेरे को लगभग 38 साल हो गए थे दादी के साथ रहते हुए। जब मैं शुरू शुरू में आई, आप लोगों को सबको पता होगा, घर में 14 साल की मैं थी जब मैं घर से आई, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हाँ, ये पता था ये भगवान का घर है और सब समाज सेवा करते, ये पता था। किंतु क्या होता है क्या नहीं होता वो कुछ नहीं, क्योंकि जब माँ बाप चलते हैं तो वो लोग बुद्धि में भर देते हैं
खुद ही में होता है कि बताते हैं कि वहाँ जाएँगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ ऐसे ही सब बहुत मौज में रहेंगे, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, ऐसे-ऐसे सब बोल देते हैं। तो घर में कभी कुछ भी थोड़ी बहुत तो कमी-पेशी होती है ना, तो तब बाबा के घर याद आ जाता है। मैं समझती हूँ हर एक माँ-बाप जिन्होंने ज्ञान में अच्छे पक्के होंगे, उनको सबको ये होता होगा कुछ भी हो हमारे बच्चे बाबा के घर में चले जाएँ, कि बाबा के पास जाएँ ऐसा। तो ऐसे ही हमारा पाठ खुला, तो संदेशी दादी के साथ हम दादी के साथ आए थे। तो जब बड़ी दादी ने मेरे को दादी के पास लेके गए, तो वो बहुत लंबी कहानी है। तो दादी ने तभी मेरे को देखते हुए बड़ी दादी को बोला कि हाँ, ये ठीक है, ये मैं मेरे पास रह सकती। उसके बाद क्योंकि जो दादी के पास रहते थे, उससे पहले बड़ी दादी जब बाबा आते थे, तो बाबा को पूछते थे, जो दादी के पास रहने के लिए। तो तभी बाबा ने ही अव्यक्त बाबा ने ही हमारे लिए दादी को बोला, हाँ, ये ठीक है, इसको भले बच्ची के पास रखो। तो आगे का किसी को पता नहीं था कि दादी का क्या होने वाला है, क्या है। तो हम जब दादी के पास रहने लगे, 4-5 साल के बाद दादी का 88 में ऑपरेशन हुआ। तो उस टाइम हमको इंजेक्शन क्या चीज़ होती है, मेडिसिन क्या चीज़ होती है, हमें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तो भी जब बड़ों ने बोला कि आपको दादी के पास रह के ये सेवा करनी है, तो हमने एक ही बाबा को ही बोला था कि आपने हमको बोला है दादी के साथ रहने के लिए, तो आप भी हमारा साथ ही देना, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। आपको पता है उन दिनों में ये बीमारी के लिए सब बोलते थे, ये बीमारी ऐसी है और आपको रहना नहीं चाहिए, ऐसे-ऐसे सब बात करते थे। तो हमारे घरवालों तक बात पहुँची। तो जब पहुँची तो हमारी जो मदर थी वो बहुत ज्ञान में बहुत पक्की है। तो हमारी फादर को समझाया उन्होंने कि नहीं, हम उन्होंने कहा कि नहीं, आप ले आओ उसको। मम्मी को बताया कि आप उसको घर ले आओ। फिर दादी को भी बताया कि बड़ी दादी को फ़ोन किया, आप उसको भेज दो। थोड़े दिन फ्रेश होके, क्योंकि उनके मन में ये प्लान था कि भई ये घर वापस आ जाए तो हम उसको नहीं भेजेंगे। फिर उस टाइम जब मेरे से पूछा हमारी फादर ने, जब मैंने एक ही जवाब दिया था उनको। वो उस टाइम मेरी टेस्ट कर रहे थे कि मेरा क्या देख रहे थे वो तो वो जाने। मैंने एक ही शब्द बोला था, मैंने कहा पापा आपने मेरे को भेज दिया उस घर से, और यदि मैं दूसरी दुनिया में जाती थी, तो वहाँ कुछ होता था तो वापस लाते थे। तो इस प्रकार की जब मैं अभी भगवान के घर में आ गई हूँ, और जो भगवान के घर में परिस्थिति आएगा, जो भी होगा, वो मेरे लिए भाग्य की निशानी होगी, और वो करूँगी तो मेरी भाग्य जमा होगा और आपकी भी पुण्य की खाता जमा होगी। तो तभी मेरी फादर ने कहा था कि ज्ञान को इसने अच्छी तरह से समझा है। तो जब दादियों ने ये बातें सुनी, जब दोनों दादियों ने सुना, तो उन्होंने भी कहा कि अभी ये यज्ञ की स्नेही आत्मा है। तो धीरे-धीरे कर करके जैसे सेवा हमारी बढ़ती गई, तो इस प्रकार की मेरे को एक-एक के, जैसे बाबा ने एक-एक के वरदान कहो या हमारी विशेषता की महिमा कहो, तो वो मिलती गई। तो जब दादी का सब ऐसे-ऐसे स्टेज सब आते गए, तो हमारी नज़दीकता बढ़ती गई बाबा से भी, दादी से भी। तो दादी कभी, जैसे हम लोगों को छोटी-सी कोई बीमारी हो जाती है, तो कैसे घबरा जाते हैं, व्यर्थ चिंतन चलता है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, स्थिति बहुत ऊपर-नीचे हो जाती है, चाहे छोटी-सी भी कोई भी चीज़ हो जाती है। तो मैं उस टाइम दादी को देखती थी, दादी की स्थिति
दादी कभी सोचती नहीं थी कि मेरे को कोई बीमारी है। हमेशा निसंकल्प रहती थी। उनका आप चेहरा देखा होगा, बिल्कुल निसंकल्पता से चलती थी। कभी संकल्प नहीं चलाती थी कोई चीज। तो निसंकल्प रह के दादी ऐसी बोलती थी, जो होगा सब कल्याणकारी होगा, और जो कराने वाला वो बाबा बैठा है, और जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। हमारी सोचने से भी, हम जो सोच रहे हैं उससे और अच्छा होगा। दादी के ये शब्द ऐसे थे कि सब कुछ जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमने बाबा को जीवन दिया है तो बाबा जानता है। तो दादी की ये जो निसंकल्पता का जो एक स्टेज था, तो इसलिए कोई भी बीमारी हो, कोई भी खैर परिस्थिति तो कभी दादी के सामने कुछ आई नहीं ऐसा कि बीमारी की परिस्थिति जो भी आई, लेकिन दादी बिल्कुल निसंकल्प रहने के कारण, जैसे बाबा कहता है ना कि सूली से कांटा हो जाता है, कांटा से रुई हो जाता है, इस प्रकार की सब धीरे जैसे छोटा हो जाता। तो दादी जैसे बीमारी की ऐसी एक आपको एक सुनाया मैंने। दादी जैसे रहती थी, जैसे हम कमरे में रहते थे, जैसे कमरे में 2 जने रहते हैं तो आवाज आती है ना, मान लो कुछ ना कुछ अलमारी से निकालते हैं, बाथरूम जाते हैं, कहीं टेबल पे कुछ रखते हैं तो आवाज आती है। दादी पहले से ही जैसे फरिश्ता स्वरूप था। हम हमारी पलंग और दादी की पलंग होती थी, हम करवट लेते थे ना, थोड़ी आवाज होती है। दादी करवट लेती थी, उठ के बाथरूम जाती थी, आके कभी कई बार कमरे रूम में पानी पीती थी। कोई चीज की कभी आवाज नहीं होती। नहीं तो आपको मैं बताऊं, मेरी नींद ऐसी है, शुरू से ही जैसे शायद बाबा ने ऐसी नींद बना दिया था हमारी। यदि तो थोड़ी सी भी थोड़ी आवाज होती थी ना, मेरी नींद तुरंत फिट जाती। लेकिन दादी हमारी नींद तो फिटती नहीं थी। इतनी स्लो से और इतनी फरिश्ता रूप जिसको कहते हैं, ऐसी दादी वो कमरे में रहती थी, आपको पता भी नहीं लगने देती। इतनी साइलेंस उसमें कि एक चीज दादी को होता था, हमारे कारण किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये एक लक्ष्य दादी को हमेशा रहता। दूसरी बात दादी की होती थी, दादी सोई हुई होती थी ना, तो दादी को सोते थे, दूसरी चादर बिछाते थे, कमरा वो करके रखते थे। दादी सो के रात भर दादी सो के उठते थे। हम सोएंगे ना, चादर कितनी ऊपर नीचे हो जाएगा, पिलो के ऊपर जो नैपकिन डालते हैं ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी कुछ भी हो जाता। दादी की बिस्तर आप देखेंगे, रात को जैसे हमने बिछाया था, सुबह वैसे ही आपको नजर आता। रिंचक मात्र भी कहीं सिलवट नहीं दिखाई देती। कभी कभी तो ऐसे लगता था कि ऐसा तो नहीं दादी कहीं बाहर जाके सिटिंग रूम में बैठ जाती है, रात को सोती नहीं है, ऐसे लगता था। कहने का भाव ऐसे दादी जब सोती भी थी ना, तो भी जैसे हरे अपनी स्थिति ऐसी उन्होंने बना रखा था। और सोते टाइम भी ऐसे लगता था कि जैसे देवता के स्वरूप में, जैसे ऐसे नहीं एक मूर्ति स्थापना कर दो तो आप हिलाएंगे तो वो हिलेंगे ना, ऐसे ही दादी जैसे देवता जैसे होते हैं ना, इस प्रकार की दादी का सोने का ऐसे। और दादी हम साथ साथ रहते थे, कई बार हम बीमार हो जाते, कुछ हो जाते थे, तो मैं थोड़ी आवाज कर लेती थी, मेरी सिर में दर्द है ऐसे उसमें, तो कहती थी लाओ, तुमको दर्द है, अभी किसको बुलाए रात को, लाओ विक्स का डब्बा मैं तेरे को लगा दूं। आप सोचो हम क्या है और दादी क्या है। दादी इतनी महान थी, इतनी वो थी, मेरे को ऐसे बोलती थी, तुम सारा दिन इतनी सेवा करती हो, इतना सब कुछ करते हो ना, लाओ ना तुम सबकी करती हो तो मैं हम आपकी कर लेते। तो मुझे इतना लगता था कि जैसे उस समय अपनी माँ को भी भूल जाओ। दादी ऐसी माँ की पालना भी देती। जैसे बाबा नहीं बोलता है कि टीचर, सदगुरु, बाप तीनों रूप का दिखाते थे,
24 घंटे में दादी अपना स्वरूप भी ऐसी बना के रख, कहाँ बाप का प्यार चाहिए, कहाँ माँ का प्यार चाहिए, कहाँ टीचर का चाहिए, कहाँ सदगुरु का चाहिए। जैसे हर एक 24 घंटे में दादी जब सो जाती थी तो वो एक अलग बात थी कि जितने टाइम दादी जागृत में रहती थी वो चारों चीजों को दादी एक एक स्टेज तरह बनाती। तो धीरे धीरे हम दादी के ये चीज भी देखते रहे कि जैसे बाबा बोलता है दादी किस तरह से सारा करा। तो इस प्रकार की हम जैसे बाहर भी जाते थे तो एक बार दादी ने सब सामान तैयार कराते थे तो सामान पैकिंग होती थी, सब होता था। हम दादी को बोलते थे ये दादी दादी को सेवा जरूर चाहिए, वहाँ क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, जो निमंत्रण आता था वो सब आता था, उधर क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्या टॉपिक उन्होंने रखा है, किस टाइम कौन ब्राह्मणों को कब मिला है, टीचर्स को कब मिलना है, किसको क्या मिला, वो चार्ट दादी जरूर बताती और वो चार्ट हम बना के देते थे। वो दादी उसको शेड्यूल सेट करती थी और दादी को ये पता है कि ये हमारा सेवा है। और कुछ ले जाना है कपड़ों का, जैसे हुआ सौगात हुआ कुछ भी हुआ, वो दादी ये सोचती थी ये वो उनका काम नहीं है, दादी का नहीं। उसके लिए दादी जरा भी संकल्प नहीं चलाती। दादी सभी के ऊपर विश्वास रख कि आज मैं कई बार बोलती थी ना मेरे ऊपर इतनी आपका विश्वास है, कहती थी विश्वास नहीं रखूं तो कैसे चलेगा। मेरे को हमको पता है कि हम विश्वास रखेंगे तो विश्वास हम रखते हैं ना तो तुम्हारे को भी हमारे पे निश्चिंता हम करते हैं। हमको निश्चिंत किया, विश्वास रखा और वो कार्य सफलता हुई। तो दादी कभी भी वो चीज को नहीं देखती थी। एक बार हम पैक कर रहे थे, जैसे तारा बहन ने बताया कि हम दोनों मिलके करते थे, तो एक बार तारा बहन ने मुरली देना भूल गई दादी का। तो वहां जब पहुंचे हम तो दादी के पास मुरली नहीं। तो दादी ने बताया कि आज मुरली मेरे को दे दो। मैंने ढूंढा, मेरे को मुरली नहीं मिली। तो मैंने कहा देखो तारा देखो भूल गई, देखो उसकी मैंने ऐसे निकल आता है ना मुंह से कि देखो भूल गई। पता नहीं उसका ध्यान कहाँ था जो मुरली देना भूल गई। तो तुरंत दादी ने मेरे को क्या बोला, उसका ध्यान बाबा की तरफ। तो बाबा की तरफ इतना था जो उसने सोचा कि मुरली तो दादी को कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ऐसा नहीं समझो कि उसका ध्यान कहाँ था, उसका ध्यान बाबा की तरफ और उसका ध्यान आपको परफेक्ट करना था। उसका ध्यान आप जो तैयारी कर रहे थे उसमें था। तो दादी उस बात को इतनी क्लियर मेरे से कर दिया ताकि दोबारा मैं वो चीज को रिपीट ना करूं या उनको कुछ मैं बात कर हमको बोला। उसके बाद तारा बहन को आके दादी ने बोला आप मुरली भूल गए थे रखना। तो तारा ने बोला हाँ दादी मैं भूल गई। तो दादी ने उसको बताया आत्मा की भोजन है, कुछ कुछ ऐसी बातें किया। मैंने कहने का दादी उसको भी इतना समझाया कि अगली बार तारा भूले नहीं जैसे। तो दादी कभी गुस्से की तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी आपने इतनी मिले होंगे दादी से, कभी आपको दादी को चेहरे पे डिस्टर्ब होना, किसी से नाराज हो जाना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत ज्यादा से ज्यादा यदि कुछ होगा ना तो हम बोलेंगे ना आप बोलो ना दादी कुछ ये चीज ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, अभी इस बार हो गया ना अगली बार वो ठीक हो जाए बस। अच्छा ज्यादा होगा तो कह देंगी ये ठीक नहीं किया, इतना ही, इससे ज्यादा दादी कुछ नहीं कहती। मैं तो इतनी साल मेरे लाइफ में मुझे नहीं, मेरे को कभी दादी ने ऐसी आंख दिखा कर कभी कोई बात की हो और कभी ऐसे किया हो नहीं। मान लो 2 दिन मैं अमृत वेले में नहीं उठूंगी ना तो 2 दिन मेरे को माफ है हर चीज में।
तीसरे दिन कहेगी तबीयत तो ठीक है ना आपकी। मैं कहूँगी हाँ दादी ठीक है, थोड़ी थकावट। अच्छा 2 दिन रेस्ट कर लिया ना, तो अमृत वेले उठेंगे तो बाबा से ताकत मिलेगी, तो आपको थकावट नहीं लगेगी। ये नहीं कहती क्यों नहीं उठ रहे हो, उठना चाहिए, जैसे सुना देते हैं ना हम, ऐसा नहीं। तो जैसे दादी एक प्यार प्रेम से किसी को बनाना, बाबा का बनाना, तो दादी इस प्रकार की करती थी। और दादी व्यक्ति देख के बात करती, और दादी पूरा पढ़ लेती थी। कोई दादी के सामने आते थे ना, दादी उनको अच्छी तरह से पढ़ लेती कि क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता, और उनके साथ दादी उसी जैसे ही व्यवहार करके चलती। और दादी के सामने कोई आता था तो कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। जो भी दादी को देखता था, आते ही सबको तो यही लगता था कि बाबा बैठे, कि बाबा वाली दादी है। तो दादी उनका स्माइल, उनका दृष्टि ऐसे होता था, कोई गुस्से वाला व्यक्ति आया हो या कभी कोई डिस्टर्ब होके कोई झगड़े की बात लेके आया हो, वो कभी दादी के सामने बोल नहीं पाते। वो दादी को देखते ही वो उनकी सब कुछ समाप्त हो जाती, कभी बात नहीं कर पाते थे। किंतु दादी उनके मन को पढ़ लेती, और मन को पढ़ के दादी उसके मन में जो बातें होती थी, जो उनको बातें होती थी बोलने का, या जैसे कोई गुस्से में आए हैं उनके सामने, तो दादी उनको देख के इतनी अच्छी प्यार से दृष्टि देती थी, वो इतना माने पिघल जाते थे। और दादी जो बोलती थी उनको, उनके लिए एक वरदान जैसा हो जाता। और दूसरी बात, उसको वो गलती किया हो या गुस्सा करना हो या कुछ भी कोई भी चीज, तो वो दोबारा उसको करने में माने उसको संकोच होता था। नहीं, दादी ने हमको ये बातें मना की, कि दादी ने हमको ये वरदान दिया है, वो चीज उनके सामने आ जाता था। क्यों प्रैक्टिकल में मैं देखती थी कि दादी अभी भी कोई भी बात होता था, तुरंत बाबा के सामने दादी बैठती, और दादी की इतनी लगन थी। और दादी कभी लिखती थी, पढ़ती थी, आप वहां कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़ा, कभी बर्तन गिरा दो, कुछ भी उस रूम में कर दो, दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी लिखती थी ना मान लो, और इतनी लगन से और इतनी क्या बोलते मगन हो जाती थी उन चीजों में, और बाबा की उसमें इतनी मगन रहती थी। आप उस रूम में 10 बार जाके 10 बार आओ, अलमारी खोलो, कुछ भी करो, दादी को कुछ पता नहीं होता कौन क्या करे। कई बार मैं बोलती थी दादी, तू बहन आई आपके सामने आधा घंटा खड़ी रही, कहती अच्छा उनको सॉरी कह देना। आप सोचो कि कितना निर्माण था दादी, इतनी निर्माण थी कि उनको ही लगता था कि मेरे कारण इतना मेरा वो था, कि मेरे कारण किसको कोई दुख हो गया हो तो तुरंत बोलती थी सब। मैंने कहा दादी वो आए थे, उन्होंने यदि देखा कि आप लिख रहे थे तो उनको चले जाना चाहिए था। तो वो खड़े रहे थे आधा घंटा, मेरे को बोल के गए कि मैं आधा घंटा खड़ी रही, कि खड़ा रहा, और दादी ने हमारी तरफ देखा नहीं। मैंने कहा दादी लिख रही थी। कहती नहीं नहीं, ऐसा होता है ना, उनको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, और हमको बोल के वो हल्का हो जाए, तो उस टाइम कितने टाइम तक उसको बाबा की याद नहीं रहा होगा ना। तो उसकी बाबा की याद ना रहने के कारण तो मैं ही बनी ना, हम ही बन गए ना। तो इसलिए उनको आते हैं ना तो उनको सॉरी कहते हैं। तो कितना निर्माण है, ना खुद वो बाबा से दूर रहती थी, ना दूसरों को वो दूर कराना चाहती। अभी भी आप देखेंगे दादी अकेले अकेले टाइम बहुत रहती, और अकेली होंगी दादी ना, हम कहेंगे दादी 2-3 घंटा हो गया अकेली, पता नहीं रूम में क्या कर रही। और वो इतनी मस्त में रहती थी, आप देखेंगे ऐसे लगेगा आपको कि वो रूम में जैसे 10-12 जने बैठे हो। इतनी मस्ती में, इतनी उससे ज्ञान की इतनी अंदर गहराई में, और इतनी मगन रहती थी। आपको बहुत चीज खुशी मिल जाए तो कितना, बहुत खुशी कोई चीज हो जाए तो क्या लगे। तो दादी उस रूम में ऐसी बैठी हुई होती, जैसे बहुत खुश में मौज में, जैसे 10-12 लोगों के साथ दादी रास कर रही।
तो दादी समय प्रति समय अपने को हर एक स्टेज का अनुभव करती, तो दादी कभी अकेलापन महसूस नहीं करती, हमेशा बाबा के साथ ही दादी रहती, वो खुद भी रहती थी और हम लोगों की टाइम टू टाइम कहती थी। कभी हम खाने पे बैठ के ज्यादा देर बैठ के बात कर लिया तो तुरंत आके कहती, आज लगता है थोड़ी बाबा की याद थोड़ा कम है। तो हम समझ जाते थे, नहीं दादी अब हम आ रहे हैं, अभी पूरा हो गया। तो अटेंशन भी खिंचवाती थी दादी। दादी हर बात की अटेंशन खिंचवाती थी, कुछ भी करो आपको बाबा की याद रहना चाहिए, हर समय पे आपको बाबा बुद्धि में होना चाहिए। बाबा है माना सब कुछ है। तो दादी की एक स्लोगन पक्का था कि बाबा मेरा संसार है और बाबा हमारी संस्कार में। तो ये जो चीज दादी हमेशा रखती थी बुद्धि में कि हमारी संस्कार में ही बाबा होना चाहिए। तो यदि संस्कार में बाबा है तो हमारे से कोई गलत नहीं हो सकता, और गलत होते हुए भी हम रुक सकते हैं क्योंकि हमारी संस्कार है। जैसे हम कहते हैं ना, इसकी संस्कार तो ऐसा है, इसकी संस्कार तो ये ऐसी, ये बदलने वाली नहीं। तो तभी दादी बोलती थी ऐसा नहीं, आप अपनी संस्कार में, जैसे मन में किसी से ज्यादा प्यार होता है तो बुद्धि खींचती है, ऐसे ही संस्कार में भी बाबा को बिठा दो, तो कभी गलत नहीं। तो दादी अंत तक भी संसार और संस्कार ये दो चीज पक्का रख। और अभी दादी एक ही बात का पक्का कराती थी कि आना और जाना, आना और जाना, आने और जाने में कितना समय लगता है, बोलने में कितना समय लगता है। तो हम दादी जैसे बोलती थी सब खुश रहना, तो हम दादी को कई बार पूछते थे, दादी खुश कैसी रहेंगी, कभी कोई बात की आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाते तो हम खुश कैसे रहेंगे। दादी ने कहा खुश रह सकते, आप हमेशा बाबा की जो प्राप्तियों की चीजों को याद करो कि बाबा ने मेरी लाइफ को कैसे बदला, बाबा ने मुझे कौन सी अच्छे स्थान पर बिठाया, वो अभी याद करेंगे तो आपको खुशी आ जाएगी। और आने जाने का पाठ पक्का करो, आज मैं यहाँ हूँ कल कहाँ होंगी कुछ पता नहीं, इसलिए हर समय बाबा के पास पहुंच जाओ, जब जरूरत पड़े आप नीचे उतर आओ। तो ये आने जाने की पाठ पक्का करो। ठीक है, टाइम हो गया है, फिर और कभी मिलेंगे। हाँ जरूर, पूरा नहीं करेंगे नहीं तो आप मिलेंगे नहीं। तो जब भी आपको नहीं, टाइम फिर है तो मिलेंगे। बताना, हम तो एवरी वीक हर एक का रखते हैं, तो आप आ जी जाना, जी बहुत जरूर। अच्छा रहेगा। हमारा मन बुद्धि मधुबन में और खास शक्ति भवन, देखो दादी जी, आपको पता नहीं याद है नहीं, पर जब दादी न्यूयॉर्क में आई थी, आई थिंक 20 साल पहले, तो हम मकान ढूंढ रहे थे अटलांटा में। अटलांटा में। हाँ। 1 साल से समझो 300 मकान देखे, हमको कोई भी मकान पसंद नहीं आता था, तो हमको लगा पता नहीं, सुबह जाते थे देखने 10 मकान, तो हमको लगा आज मिल जाएगा, शाम को एक भी अच्छा नहीं लगता था। और उसी टाइम दादी जी आए, तो हमने वहाँ पीस विलेज में बैठ के दादी से बात की, संडे था, तो मैंने बोला बाबा को भोग में पूछना मैसेज हमारा कि अटलांटा का पार्ट क्या है, ये मकान नहीं मिल रहा है। तो दादी जी ने उसी समय बोला, जैसे आपने बोला ना वरदान, कि ये तो हुआ ही पड़ा है। देखो हम चिंता की बात, और दादी जी ने बोला ये तो हुआ ही पड़ा है, और उसी टाइम हम वापस आए, उसी ब्लेसिंग से मकान मिला, उसी वीक में मिला, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट का वो पूरा होने रिलीज जा रहा था, हमको खाली करना था जल्दी जल्दी। तो दादी जी के ब्लेसिंग से वो मकान हमको मिला, बहुत अच्छा था। सब मधुबनी वासी उसमें आए, रमेश भाई उषा बेन भी आए, तो दादी रतन मोहिनी भी आई, इतना अच्छा सेवा हुई और 10 साल रहे। और जब भी हम मधुबन आते थे, हमारा और आपका तो अच्छा संबंध भी था, तो आप मिलवाते भी थे दादी जी हाँ से। नहीं, अभी भी है।
तो दादी जी पूछती थी, बताओ इतना बड़ा दादी इतना याद था कि वो अभी आप वही मकान में हो। देखो वही पूछती थी, मतलब कितना उनको इतने सारे बॉल में इतने लोग मिल रहे हैं और नाम भी याद था उनको हमारा। और ये इतना अच्छा दृष्टि प्यार दे करके जब भी आते थे, मतलब वो मकान, मतलब उनको वतन में पता नहीं बाबा उनको दिखाता होगा, वो चक्कर यहाँ लगाते होंगे, हम तो दूर बैठे। मैं आपको अनुभव सुनाऊं कि ये तीनों दादियों की पालना से हमारा सेंटर चलता है। हम तो यहाँ कुछ नहीं करते हैं। आपको मैं बता रही हूँ, अपनी ब्राह्मणों की तो अनुभव एक ठीक है, दादी को हम जानते थे, बाबा को भी जानते हैं, और उसकी एक अनुभव हमको दादी क्या चीज है वो पता है। किंतु ये लास्ट दिनों में जो 3 साल में दादी ने जो डॉक्टर्स को और जो सब बड़े बड़े जैसे फैक्ट्री वाले सब ऐसे सब आते थे वहां बॉम्बे में मिलने के लिए, उनको भी दादी का इतना अच्छा अनुभव हुआ है। मैं कभी आपको सुनाएंगी, तो वो लोग खुद बोल के जाते थे कि ये कोई ऑर्डिनरी हस्ती नहीं है। वो कहते थे, वो तो ऐसे बोल के जाते थे कि ये विश्व में शायद एक ही है। उनको फील होता था कि ये विश्व में एक है। हम कहते थे क्यों? बोला हम बहुत लोगों से मिलके आते हैं, बहुत धर्म संस्थाओं में जाते हैं, किंतु अब कहते हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी आए हैं, ऐसे नहीं है, किंतु ये दादी से मिलने से कुछ अलग प्रकार की वाइब्रेशन आती। तो बाबा ने जैसे एक प्रकार की उनको बिठा दिया था कि जैसे मनसा सेवा और वाइब्रेशन, दादी की वाइब्रेशन, और उनको अपने आप ही अनुभव होता था दादी से। ये 3 साल का तो अनुभव कुछ वंडर था, दूसरी प्रकार की। क्या दादी की बुद्धि में थी चारों धर्म की सेवा होनी चाहिए, अंत तक चारों धर्म तक सेवा करके गई दादी, सबको अनुभव करा के गई। और बाबा के परिवार को, बाबा के बच्चों को तो दादी सबकी क्या बोलते हैं, जैसे बाबा सबका प्राण है ना, तो दादी भी इस प्रकार की सबकी थी। हम तो इसलिए रोज जो सुबह है ना, आधा घंटा योग चलता है, उसमें अव्यक्त बाप दादा का 5 मिनट 7 मिनट रोज रखते हैं, ताकि हम, बाबा ने कहा था हर एक का घर गीता पाठशाला। तो यहाँ देखो 7-8 से स्टेट, अलग अलग स्टेट है, वहां से सब कनेक्ट करते हैं अपने घरों में, परिवार के परिवार सब सुनते हैं। तो समझो आवाहन किया बाप दादा का, तो चक्कर लगाया जैसे, वो हम, हमारा कनेक्शन टूटे नहीं, हम भूल नहीं जाए, इसीलिए हम रोज रखते हैं ये। और उसमें भी आज देखो आपने सोना में सुगंध बोलते हैं ना, तो आप तो चैतन्य में दोनों देवियाँ, दादी की जो भी एनर्जी आप सबने इकट्ठी की है ना, हम आपसे सारी ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो बाबा ने कनेक्शन और वो, दादी, हाँ जी बोलो। हाँ जी, मैंने कहा दादी ने, बाबा ने इतना एनर्जी भरा है, जितना मैं समझती हूँ, जैसे बाबा नहीं कहता है जितनी शक्तियां लेना चाहो ले लो, हम तो उतना वो नहीं है, फिर भी जितना दादियों ने, बाबा ने भरा है, तो वो शक्तियां जरूर हम सब मिलजुल के ही बांट करके चलेंगे। देखो छोटी सी बात है पर कितना अच्छा बताया। ज्ञान सुनना सुनाना एक अलग बात है, पर उसको प्रैक्टिकल जीवन में देखो दादी कैसे चलते हैं उठते हैं, क्योंकि हमने तो इतना नजदीक नहीं रहे, साथ नहीं रहे, आप तो 24 आवर्स रहे। तो वही बनना है, संपन्न बनना, अव्यक्त बनना, फरिश्ता बनना, तो बोलने से नहीं होगा। तो आपने तो देखो, हम तो जब भी वहां शक्ति भवन में आते अपना इतना भाग्य समझते थे कि ये तो लक्ष्मी नाम बनने वाली आत्माएं हैं। इस शरीर में बल वो दादी जी है, पर भविष्य में तो वो लोग राजा ही चलाएंगे, राजा ही करेंगे, राजा बनेंगे। तो एक राजा का उठना बैठना चलना देखो, भविष्य का भी, अभी का भी और भविष्य का भी, तो कितना अच्छा। योग लगाना हम नहीं पड़े, योग करना नहीं पड़े, ऑटोमेटिक उस दुनिया में, है ना। नहीं, कई बार हम दादी को बोलते थे, दादी जैसे बोलती थी ना, हम कहते थे क्या है, कभी आपको बाबा यदि बिठाएंगा, वो बाबा कहते थे ना कि अभी से समय से पहले तैयार हो जाओ, समय आपको तैयार नहीं कराए। तो हम दादी को बोलते थे हम तो वैसे ही पीछे आए हैं, तो हम कहाँ समय से पहले तैयार हो जाएंगे, तो तैयार होने में तो टाइम तो लगेगा ना।
तो दादी तभी बोलती थी ऐसी बात नहीं है, आप समय से पहले तैयार हो जाओ तो आपको पश्चाताप की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, प्राप्तियों की लाइन में जाना है। तो हम दादी को कहते थे, मैंने कहा आप तो बैठेंगे, कहते हम भले बैठेंगे ट्रिब्यूनल में, हमको बिठाएगा बाबा, किंतु मैंने कहा तभी हमको पास करा देना, आप इतने नजदीक में हम रहे हैं, हम रहे हैं आपके साथ, तो आप पास करा देना हमको। तो दादी कहती थी अच्छा। तो मैंने कहा और क्या, हम इतनी दिन रात लग के आपकी सेवा कर रहे हैं, और देखो हम ऐसी बोलती थी दादी को, मैंने कहा देखो मैं यदि नहीं होंगी ना तो मैं बाबा को कभी भी आपकी शरीर में नहीं आने दूँ। क्यों आने दूँ, किसी को भी नहीं आने देंगे। कहती अच्छा। तो वो बोला, ऐसी मैं दादी के साथ थोड़ी बहुत ऐसी कभी कभी चिट चाट करते थे। तो दादी ने ऐसी बोलती, जैसे ये अधिकार तुम रखती हो कि मैं रथ को संभाल रही हूँ, तो भगवान को भी उतारने के लिए मैं मना कर सकती हूँ, उसी अधिकार से तुम समय से पहले तैयार हो, ताकि तुमको वो पश्चाताप में नहीं रहना पड़े, प्राप्ति में रहना पड़े। तो मैंने कहा चलो हम कभी गलती हो भी गई तो आप हमको माफ करके और आगे फरमाइश कर देना। तो दादी ऐसी बोलती थी कि नहीं, उस टाइम हम थोड़ी होंगे, उस टाइम ये गुलजार दादी के ये शरीर नहीं होगा, वो दूसरा रूप होगा। तो मैंने कहा दूसरा रूप होगा तो पहचान तो लोगे ना आप। तो कहते नहीं, वो पहचान भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो स्थिति होगी संपूर्णता की स्थिति, दादी की संपूर्णता की स्वरूप होगा। तो हम तो संपूर्ण नहीं हुए हैं ना, तो फिर हमको कहाँ पहचानेंगे। इसलिए दादी कहती थी अपने पुरुषार्थ पे अटेंशन जरूर दें, समय से पहले तैयार हो जाए। जैसा आप कहते थे ना, वो दादी सब देवी देवताओं के हैं, किंतु ऐसी संकल्प हमको रखना है। देवी देवता है दादी, दादियां सब देवी देवता बनने वाले हैं, वो सब संपूर्णता की कर्मातीत स्थिति का प्राप्त किया हुआ है। किंतु हम जो इतनी नजदीक में सेवा कर रहे हैं, कुछ तो उनकी नजदीक में आ जाएंगे ना, कुछ तो उनकी नजदीक में रह के सेवा करेंगे ना। तो वो हमको लक्ष्य रखना है, वो देवी देवता वो बनेंगे, किंतु उनके अंग संग रहने के लिए कुछ तो होगा ना। अभी देखो पूजा होती है मंदिरों की, एक प्रमुख पुजारी भी तो होती है ना उसमें, और उसके बाद छोटे छोटे होते, तो हम प्रमुख पुजारी तो बनेंगे कम से कम उनके साथ। हाँ जी, तो जरूर आपका वीक में एक बार रखेंगे, आपके पास टाइम होगा तो। ऐसे अच्छी अच्छी जी। बातें पुरुषार्थ की वो लोग बन गए आपके सामने, देखो आपने तो आंखों से देखा, तो आंखों देखा अहवाल आप सुनाएंगे तो हमको भी मदद मिल जाएगी। आपकी मदद से हम भी बन जाएंगे, जैसे दादी को देख के बाप दादा, आप तो को देख के दादी और बाप दादा हमको नेचुरली याद आएगा ना। जी जी तो जरूर जरूर अभी योग करते हैं, 2 मिनट गीत बजाते जी। हैं। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर।
शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। दिल ये हमारा है, बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओम शांति। ओम शांति। ओम नेक्स्ट टाइम शांति आपको सिस्टर्स। सबका परिचय ओम कराएंगे। शांति।